Question number 21. A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. देखो एक पुलिस है, ठीक है बच्चों, पुलिस जीप में चल रही है और कल्प्रिट बाइक पे चल रहा है और पुलिस चोर को चेस कर रही है। ओके, कल्प्रिट को चेस कर रही है। द मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. देखो, जैसे आप पाथ को ऐसा अज्यूम कर लो कि ये लोग जो पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा है। करेक्ट, ऐसा कुछ टर्निंग है। दिस इज पॉइंट ए, ए इज द टर्निंग पॉइंट। ओके बच्चों, ए को मैं क्या बोल देता हूं, ए इज द टर्निंग पॉइंट। तो देखो, मोटर बाइक जो है ना, क्या करता है, इस टर्निंग पे जब पहुंचता है तो इसके 10 सेकंड बाद पुलिस यहां पहुंचती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जो 10 सेकंड बाद क्या हो रहा है, पुलिस यहाँ पे पहुंचती है, तो क्या 10 सेकंड में मैं बोल सकता हूँ कि कल्प्रिट कहीं यहाँ पे मूव कर जाएगा एट पॉइंट बी? यस। और ए पॉइंट पे कौन आ जाएगा? पुलिस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर जो ध्यान से देखो तो पहले एक टाइम होगा जब कल्प्रिट यहाँ पे होगा, फिर जब पुलिस इसको चेज करेगी और जब पुलिस यहाँ पहुंचेगी तो वो 10 सेकंड बाद पहुंचेगी, मतलब कल्प्रिट तब तक थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा। दिस इज कल्प्रिट सी। इसको बोल देते हैं मैं हम लोग पॉइंट बी। पॉइंट बी पे ये लोग मिलेंगे। ओके, अच्छा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। ए पॉइंट पे कौन है? पुलिस है। ओके, अज्यूमिंग दैट दे ट्रैवल एट कांस्टेंट स्पीड। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। देखो ये है पुलिस, ये है पुलिस मूव कर रही है। दिस इज कल्प्रिट। 72 किलोमीटर पर आवर है स्पीड किसका? कल्प्रिट का। तो दिस विल बी 20 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज स्पीड ऑफ पुलिस या फिर जीप? जीप की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि ये कब एक दूसरे को चेज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी। पी मतलब पुलिस। अब क्या करो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग स्पीड को मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसको यदि मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस विल बी 18 4 जा 72, so this is 20 meters per second. Similarly, velocity of police is 90 kilometer per hour. This is 90 kilometer per hour. Okay, 90 into 5/18 meter per second. 18 5 जा 90 and 5 5 जा 25. So this is 25 meters per second. So velocity of police is 25 meters per second. देखो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये सिचुएशन दिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, टर्निंग बोले तो पॉइंट ए। ओके, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच द बाइक, या फिर पुलिस कल्प्रिट को कैच करेगी, लेकिन वो डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करना है? ए पॉइंट से। तो यदि मैं इसको दोबारा लिख दूं आपके लिए, देखो तो देखो बच्चों, दिस इज पुलिस, दिस इज कल्प्रिट। ओके, एक पॉइंट हमें यह भी निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस मूव्ड बाय कल्प्रिट, क्योंकि देखो कल्प्रिट क्या हुआ, 10 सेकंड में
यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, ए से बी तक पहुंच गया इन टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। ओके, इसको आप लिख सकते हो कि दिस इज ए, दिस इज बी। तो 10 सेकेंड में कल्प्रिट कितना डिस्टेंस मूव करेगा? सो डिस्टेंस मूव्ड, distance moved by culprit in 10 seconds, 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? दिस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज स्पीड ऑफ कल्प्रिट? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय कल्प्रिट इन 10 सेकेंड्स, चलो ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड्स। तो दिस विल बी इक्वल टू 200 मीटर। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 200 मीटर के इक्वल हो जाएगा। मतलब जब तक पुलिस टर्निंग पे पहुंचेगी तब तक कल्प्रिट कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा? 200 मीटर्स के इक्वल। क्या मेरी बात समझ में आई? अब लेट अस से कि ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को चेस करते हैं। लेट अस से कि ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को चेस करते हैं। इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या दे देते हैं? दिस इज ए बी सी डी नाम दे देते। लेट अस से कि दे चेज ईच अदर एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पर ये जो जीप है ना, ये बाइक को चेज करती है या फिर पुलिस कल्प्रिट को चेज करती है। अब हम लोगों को कौन सा डिस्टेंस निकालना है दोस्तों? अपने को ये डिस्टेंस निकालना है कि टर्निंग से कितने डिस्टेंस पे ये कैच होगा। करेक्ट। तो इस डिस्टेंस को अज्यूम कर लो बच्चों x। यही क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्वेश्चन में टाइम तो नहीं फाइंड करना है अपने को, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड कितने डिस्टेंस पे ये कैच कर लेगा। ओके, तो इस डिस्टेंस को मैंने क्या अज्यूम कर लिया? इस डिस्टेंस को मैंने अज्यूम कर लिया x। ऑलरेडी एक डिस्टेंस और निकाल चुके हैं। जो कल्प्रिट है और जो पुलिस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया इस डायग्राम में? मैं ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं कि लेट अस अज्यूम जीप या फिर पुलिस चेजेस बाइक at a distance x from टर्निंग। टर्निंग बोले तो बच्चों, टर्निंग मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ए पॉइंट। ओके, अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ये कल्प्रिट कितना डिस्टेंस चलेगा, या फिर मुझे ये बताओ कि पुलिस कितना डिस्टेंस चलेगा। तो पुलिस चलेगा बच्चों डिस्टेंस x। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस इज इक्वल टू x। पुलिस जो है ना, देखो पुलिस यहां से यहां तक मूव करेगा ऐसे। कल्प्रिट कितना डिस्टेंस चलेगा? कल्प्रिट डिस्टेंस चलेगा ये वाला, दैट इज x माइनस 200। ओके, तो यदि मैं लिखूं पुलिस के लिए, फॉर पुलिस, पुलिस के लिए डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है x। पुलिस के लिए स्पीड कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू 25t? ये आ गया पहला इक्वेशन। फॉर कल्प्रिट, कल्प्रिट ने कितना डिस्टेंस चला बच्चों? x माइनस 200। देखो यहां से सिंपल विजुअलाइजेशन है कि ये जो डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस चलेगा कल्प्रिट ये। तो x में से 200 को माइनस करना है। ओके, व्हाट इज स्पीड? 20। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x माइनस 200, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। मुझे यहां से बस सॉल्व करके x निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये काम करो ना कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन 1 माइनस 2 जब करोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 200 इज इक्वल टू 5t। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स।
अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25t, दैट इज 25 इंटू 40 मीटर्स। ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 1000 मीटर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर के इक्वल। इसका मतलब जो चेज होगी ना, चेज वो टर्निंग से कितने डिस्टेंस पे होगी, 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर। ओके, नेक्स्ट, अ कार ट्रैवलिंग at 60 किलोमीटर पर आवर overtakes another car traveling at 42 किलोमीटर पर आवर। देखो, एक कार की रफ्तार दे रखी है 60, दूसरे की दे रखी है 42। याद रखना ये किलोमीटर्स पर आवर में है। assuming each car to be 5 मीटर long, find the time taken during the overtake and total road distance used during the overtake। देखो, टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रोड डिस्टेंस क्या होता है ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं रोड डिस्टेंस। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जब रोड डिस्टेंस बोला जा रहा है तो ऑथर क्या पूछना चाहते हैं। ओके, चलो ध्यान से देखो। कार ए की रफ्तार क्या है, ए की जो स्पीड है ना, फॉर ए स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करो बच्चों, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा 18, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 50/3 किलोमीटर पर आवर। देखो, यहाँ पे रिलेटिव भी यूज कर सकते हो, लेकिन रिलेटिव आप सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालने के लिए यूज कर सकते हो। पोजीशन निकालने के लिए आपको बेसिक से करना ही पड़ेगा सॉल्व। ओके, उसके बिना भी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो कर लोगे। नहीं, चलो मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ, क्योंकि अपने को फंडामेंटल ही सीखना है। ओके, शॉर्ट ट्रिक वगैरह तो प्रैक्टिस करोगे तो खुद आ जाएगा। फॉर कार बी, बी कार के लिए ऐसे लिख दूं क्या, कार ए और कार बी नाम दे रहे हैं हम लोग। कार ए जो है ना वो फास्ट चल रही है, कार बी v इज इक्वल टू 42 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज 42 इंटू 5/18, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 7 5 जा 35/3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया ना बच्चों हम लोगों ने। दिस इज मीटर्स पर सेकंड। ओके, तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। अब ध्यान से समझना, चेज कब शुरू होगा, हम लोग कॉमन सेंस लगाओ, हम कब बोलेंगे चेज होना शुरू हो गया, जब एक कार बस अब दूसरे कार को अब पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करने का मतलब क्या है समझो, ये देखो, ये यहाँ पे दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी। ओके, अब यहाँ पे ओवरटेक का प्रोसेस शुरू हो गया है। बोलो, दिख रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस। स्पीड आपको पता है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है, अब मैं वी ए लिख दूं क्या ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट अस से कि दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, या फिर आप V1 V2 भी लिख सकते हो। दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज कार 1, दिस इज कार 2। ओके, तो इसकी वेलोसिटी मुझे पता है V1 होगी, इसकी वेलोसिटी मुझे पता है V2 होगी। अच्छा, ये चेज कब कंप्लीट होगा बच्चों, देखो ये चेज कब कंप्लीट होगा, देखो ये कंप्लीट हुआ चेज यहाँ पे। ओके, अगर जो मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो दोनों आगे चलेंगे। ओके, दोनों आगे की तरफ मूव करेंगे।
कार ए ऐसे ओवरटेक करेगा। अब याद रखना कार बी रुका नहीं है, वो भी चल रहा है और ओवरटेक का प्रोसेस हुआ। अब क्या हुआ, कार ए का जो रियर एंड है, ओके, पीछे का पार्ट है, वो बी के आगे के पार्ट से जस्ट अब आगे निकल गई। समझ में आई मेरी बात? बहुत ही सिंपल है इमेजिन करना, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना मैं सही नहीं समझता। ओके, करेक्ट। देखो ये कार आगे जा रही है ऐसे, ये बी कार ऐसे चल रही है, ठीक है। ऐसे दो लेन मान सकते हो, दिस इज लेन 1, दिस इज लेन 2। ओवरटेक का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ ओवरटेक का प्रोसेस। और जब कार ए का रियर एंड बी के फ्रंट एंड से आगे निकल जाए तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ओवरटेक का प्रोसेस खत्म हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रोड यहां से लेके यहां तक रोड का लेंथ यूज हो गया है, क्योंकि यहां से शुरू हुआ था ओवरटेक का प्रोसेस और यहां जाके ये प्रोसेस हो गया खत्म। अच्छा याद रखिएगा कि हर कार का लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है 5 मीटर के इक्वल। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ रोड यूज्ड यही पूछा गया है, ये कैलकुलेट करना है। जो पूछा जाता है उसी को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं, कुछ और भी एक्स अज्यूम करोगे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज एक्स। ओके, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, रोड डिस्टेंस यूज्ड। इतना रोड डिस्टेंस यूज हो गया, दिस इज डिस्टेंस एक्स। ओके, स्पीड अपने को क्लियर है v1 और v2, दिस इज v1 एंड दिस इज v2। अब बच्चों मैं ये पूछूं कि किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, किस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या कहोगे? देखो अब आप ये मत बोलना कि ए ने एक्स डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ये तो आपने ए के रियर एंड से ए का फ्रंट एंड का डिस्टेंस निकाला ना। बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या बोलेंगे, फ्रंट से फ्रंट को मेजर करो तो वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, करेक्ट। जैसे मान लो एक कार यहाँ पे है, करेक्ट, ये कार यहाँ पहुंच गई, तो कैसे क्या बोलोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये है, आप कहोगे कि सर फ्रंट से फ्रंट को मेजर करो तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। या तो आप रियर से रियर को मेजर करोगे तो ये होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक को मेजर करो तो दिस विल गिव यू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। समझ में आया बच्चों? तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालोगे, फ्रंट से फ्रंट या फिर रियर से रियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं एक यहाँ पे ऐसा लाइन मार्क कर देता हूं। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब मान लो मुझे ये निकालना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, तो क्या दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए। ऐसा थोड़ा सा मैंने स्पेस दे दी। देखो दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए है ये कितना हो जाएगा, एक्स में से इतना लेंथ को माइनस कर दो, एंड व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ तो 5 मीटर के इक्वल है। सो दिस इज एक्स माइनस 5। ओके, सिमिलरली अगर जो मान लो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी फाइंड करना है, ओके, तो क्या करेंगे, फ्रंट से फ्रंट या फिर रियर से रियर का डिस्टेंस निकाल लो। ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी ये हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये पूरा का पूरा ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा एक्स था। ओके, तो सबसे पहले तो 5 मीटर यहाँ से डिक्रीज करो और 10 मीटर यहाँ से ये डिक्रीज करो, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 15। समझ में आ गया बच्चों? सो व्हाट इज एक्स, एक्स इज
road distance used. X is road distance used. X minus 5 distance traveled by car A, distance traveled by car 1. Okay, what is X minus 15? X minus 15 is distance traveled distance traveled by car 2. तो x minus 5 क्या हो जाएगा बच्चों? x minus 5 will be equal to v1t. Okay, x minus 5 is equal to 50 by 3 into time t. Similarly, x minus 15 क्या हो जाएगा? x minus 15 will be equal to v2t. What is v2? v2 अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 35 by 3. This implies x minus 15 is equal to 35 by 3t. सॉल्व करके t कैलकुलेट करना है और x कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही सिंपल है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 minus 2. तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 10, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 50 minus 35. दिस इज 15 by 3t. दिस विल गिव यू 3 5 जा 15, 5 2 जा 10. तो बच्चों टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड्स. अब पहले इक्वेशन को ध्यान से देखो, x minus 5 is equal to 50 by 3t. t की वैल्यू रख दो, 50 by 3 into 2. 100 by 3 क्या होता है? 100 by 3 होता है बच्चों 33.33. दिस implies x is equal to 5 ऐड कर दो, 33 में 5 ऐड करोगे 38 हो जाएगा, 38.33 मीटर. बुक में इसको अप्रॉक्सीमेट करके आंसर क्या दिया? 38 मीटर्स के इक्वल. सो दिस इज द रोड डिस्टेंस यूज्ड. और टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ चेज इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन को यदि आप फटाफट करना चाहते हो, ये तो मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि जिसको 0 लेवल पे जो बच्चा है वो भी समझ जाए. अगर जो मैं शॉर्ट मेथड बताऊं तो देखो, रिलेटिव सेपरेशन कितना कवर करना है इन कार्स को. ये जो कार आप देख रहे हो ना, इनको रिलेटिव सेपरेशन कितना कवर करना है. देखो, इस कार ए के इस एंड को इसके रिलेटिवली यहां आना है. बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कार का ये जो रियर एंड है, इस रियर एंड को बी के फ्रंट एंड से आगे आना है. सो व्हाट इज द रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड? लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर जो बी के रिलेटिव देखो तो कार ए जो है ना वो 10 मीटर आगे मूव करेगा. बोलो बच्चों क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? सो अगर जो मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैंने ए और बी लिख दिया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है. तो यदि मैं ये लिखूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा 10 मीटर. सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं. बी कहेगा कि अच्छा अभी तो ये मेरे पीछे था. ओके, अच्छा जब एकदम दोनों साम ऐसे हो जाएंगे, देखो रिलेटिव डिस्टेंस मतलब बी रुका हुआ है. अब कितना चल दिया बी के रिस्पेक्ट में? 5 मीटर. अब कितना चल दिया बी के रिस्पेक्ट में? बोलो बच्चों बी के रिस्पेक्ट में कितना चल दिया ये? 10 मीटर. मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं. देखो, अगर जो बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना है हमें, मैं यहां कर दूं, सामने सामने रहेगा तो सही दिखेगा आपको. ओके, अब देखो ए मूव करना शुरू करता है. ए ने कितना रिलेटिव डिस्टेंस मूव किया? 5 मीटर. अब चेज खत्म हो गया तो कितना डिस्टेंस मूव किया? 10 मीटर.
तो रिलेटिव डिस्टेंस अगर जो देखा जाए तो व्हाट इज रिलेटिव डिस्टेंस? रिलेटिव डिस्टेंस इज, एक मिनट, ये एग्जैक्टली नीचे नहीं है इसके, थोड़ा सा मैं डायग्राम को ना आगे शिफ्ट कर देता हूँ। यस, ये वही पोजीशन दिखा रहा हूँ, बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो बी रेस्ट पे है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 10 मीटर। वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? 50/3 माइनस 35/3। ये जो कैलकुलेशन देख रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को मेंटली भी किया जा सकता था। 5 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज टाइम? टाइम इज रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, 2 seconds. Okay, so what is distance traveled by car A? Distance traveled by car A. अब ये आप ऐसे ही मन में ही बता सकते हो कि सर 50/3 इंटू 2, करेक्ट, मतलब 100/3, 100/3 तो सबको याद ही होता है 33.33। तो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए। लेकिन अगर जो मुझे रोड डिस्टेंस देखना है तो मुझे लेंथ ऑफ ए को इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब क्यों ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फास्ट करने का तरीका है। सो रोड डिस्टेंस, क्योंकि ये तो फ्रंट से फ्रंट कितना आगे गया, अगर जो रियर को करोगे तो 5 ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज 33.33 प्लस 5 मीटर्स, कितना आ जाएगा दोस्तों? दिस विल बी इक्वल टू 38.33 मीटर। ओके,